बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों, आज हम कुछ अलग बातें करते हैं। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया है उसके बारे में आज हम जानते हैं। हदीस एक नहीं है, हजारों की गिनतियों में है और उन हदीसों तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी हदीसों को हम नहीं पढ़ पाते हैं, सारी हदीसों की जानकारी भी हमें नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है आज उसी को हम बताते हैं। 30, 35, 40 जो भी हो, हम उन्हीं को बताने की कोशिश करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बताया है कि बेशक सदका रब के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। जो हम सदका देते हैं, और सदका एक तरह का नहीं होता, हमने इस पे वीडियो भी बना रखी है। सदका जो है, सदका की कोई गिनती नहीं है। अगर एक मुसलमान को देखकर हम मुस्कुराते हैं वो भी एक सदका है। अगर रास्ते में पड़े हुए ईंट पत्थर को हटा देते हैं वो भी एक सदका है। तो सदका की किस्में बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि सदका जो है अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। अल्लाह ताला अगर गुस्सा है तो अगर हम सदका देते हैं, हमसे नाराज़ है अल्लाह और सदका हमने दे दिया, तो अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है और बुरी मौत से बचाता है। सदका हमें बुरी मौत मतलब एक्सीडेंट या लोग अपनी खुदकुशी कर लेते हैं, ऐसे मौत से सदका बचाता है। तो हमें सदका करते रहना चाहिए। सदका हर रोज़ करें, चाहे हमारी जो भी हमसे जो भी हो सकता है, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया गरीबों को खाना खिला दें, या गरीबों को उन तक अगर मानते हैं कि इस वक्त जो है ठंडी पड़ रही है, उनके पास कंबल नहीं है, उनके पास शॉल नहीं है, उनके पास स्वेटर नहीं है, अगर हम उन्हें दे दें तो ये भी एक तरह का सदका है और हमें सदका करते रहना चाहिए। दूसरा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह को राजी करने के लिए तकलीफ देने वाली चीज़ को रास्ते से हटा देना आदमी को जन्नत में ले जाएगा। यानी अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को अगर हमें राजी करना है तो जो तकलीफ दे रही है चीज़ें उसे रास्ते से हटा देना आदमी को जन्नत में ले जाएगा। यानी छोटी छोटी अगर हम नेकियां करें ना, छोटी छोटी नेकियां, वो भी हमें जन्नत में ले जाएंगे। और छोटी छोटी अगर हम गलतियां करते हैं तो वो हमें गुनाह भी होता है। तो अगर रास्ते में पड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें तकलीफ हो रही है, किसी और को भी तकलीफ हो रही है, अगर उसे हम हटा देते हैं, वो भी जन्नत में अल्लाह ताला हमें उसके लिए भी जन्नत देगा, हमें जन्नत में ले जाएगा। तीसरा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बताया है कि जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा। यानी जन्नत में चुगलखोर कभी नहीं जा सकता है। जो चुगली करता है, यानी चुगली से घर बर्बाद हो जाते हैं। चुगली करने से एक भाई दूसरे भाई के जान को आ जाता है। चुगली करने से माँ बाप अलग हो जाते हैं। चुगली करने से बाप बेटा अलग हो जाते हैं। चुगली करने से मियाँ बीवी का तलाक हो जाता है। यानी चुगली ऐसी बुरी आदत है, ऐसी बुरी चीज़ है कि अल्लाह ताला इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता है। तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा।
अगला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुसीबत में परेशान आदमी को तसल्ली देता है, अगर हम सिर्फ तसल्ली दे दें, अगर वो मुसीबत में कोई इंसान है, अगर हम सिर्फ तसल्ली दे दें, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मुसीबत में परेशान आदमी को तसल्ली देता है तो उसको भी परेशान आदमी की तरह सवाब मिलता है। यानी जिस तरह वो इंसान परेशान है, अल्लाह ताला उसे सवाब दे रहा है। अगर हम तसल्ली दे दिए, किसी भी चीज़ से वो अगर परेशान है, अगर उसकी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, उसके बेटे का रिश्ता नहीं आ रहा है, अगर वो परेशान है, उसे हम तसल्ली दे देते हैं कि अरे आ जाएगा, जिस दिन अल्लाह लिखा होगा, जिस दिन अल्लाह ताला ने लिख दिया होगा, उसी दिन आपकी बेटी का रिश्ता आएगा, शादी हो जाएगी, आप परेशान ना हो, आपके बेटे का भी रिश्ता आ जाएगा। अगर हम थोड़ी सी भी दिलासा दे देते हैं ना, तो वो एक दिलासा भी हमारे लिए बहुत सवाब, हमें बहुत सवाब मिलेगा। अगला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो कोई लोगों को माल कर्ज के तौर पर अदा करने की नीयत से लेता है तो अल्लाह ताला भी इसकी तरफ से अदा करेगा, और जो कोई न देने के नीयत से ले तो अल्लाह ताला भी इसको तबाह कर देगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई लोगों का माल कर्ज के तौर पर अदा करने की नीयत से लेता है, यानी कोई भी इंसान कर्ज तो लिया लेकिन उसकी नीयत ये है कि उसे अदा कर देगा, उसे दे देगा, तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ से अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके तरफ से भी कर्ज को अदा करेगा। और जो कोई न देने की नीयत से लेता है, अगर कोई कर्ज लिया और उसकी नीयत ही ना, उसको अल्लाह ने पैसे दिया है फिर भी वो देना ही नहीं चाहता है, उसकी नीयत ही नहीं है, तो अल्लाह ताला उसी की तरह तबाह कर देता है। यानी अल्लाह ताला उसे एक दिन तबाह कर देता है। तो कर्ज किसी का भी हम लें, नीयत ज़रूर अंदर रहे, दिल में नीयत हो कि इसको हमें अदा करना है, हमें किसी का कर्ज नहीं खाना है, हमें कर्ज किसी का नहीं लेना है। अगर भले अल्लाह ताला अगर पैसा नहीं दिया, आपने कर्ज नहीं चुकाया, तो अल्लाह उसको माफ़ करेगा, लेकिन आपको दिया है फिर भी आप देना नहीं चाहते हैं तो अल्लाह ताला एक दिन तबाह कर देगा। अगला है, वादा भी एक तरह का कर्ज है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। यानी अगर हम किसी से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप किसी से वादा करते हो, आप किसी को कहते हो कि हाँ हम आएंगे, कल आएंगे, और आप नहीं गए, तो एक तरह का ये कर्ज है, इसको कर्ज को पूरा करना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी आ गई या कोई ऐसा काम आ गया और आप नहीं गए, तो आप उसको कह दीजिए, फ़ोन करके कह दीजिए, बता दीजिए कि हम नहीं आ पाएंगे। ये ना हो कि आपके हिस्से का वो खाना बनवा दे, इंतज़ाम कर दे और आप ना जाएं तो उसका बर्बाद हो, नुकसान हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वादा भी एक तरह का कर्ज है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर हम वादा करें तो उसे पूरा भी करें। अगला है, बेशक मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा वो है जिसके अखलाक तुम में सबसे अच्छे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा वो है जिसके अखलाक तुम में सबसे अच्छे हैं। अखलाक, उनकी तमीज़, उनका बोल चाल, उनका रहन सहन, उनका ढंग, उनका तौर तरीका, यानी अखलाक उनके अच्छे हों, वो सबसे प्यारा है। अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यकीनन दुआ उन तमाम मुसीबतों को दूर करने में नफ़ा पहुंचाती है जो अभी मौजूद हैं और उनके लिए भी जो आइंदा पैदा हो सकती हैं। इसलिए ऐ अल्लाह के बंदो, तुम दुआओं का बहुत एहतमाम किया करो। यानी दुआ जो है इंसान के लिए, इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि यकीनन दुआ
उन तमाम मुसीबतों को दूर करने में नफ़ा पहुंचाती है। जो मुसीबतें हमारे ऊपर हैं, आई हुई हैं या आने वाली हैं, तो उन तमाम मुसीबतों को नफ़ा पहुंचाती हैं, मुसीबतों को दूर करने में नफ़ा पहुंचाती हैं जो अभी मौजूद है, जो अभी हमारे ऊपर मुसीबत आई है या है, और उनके लिए भी जो आइंदा पैदा हो सकती है। यानी हो सकता है कि कल परसों, 1 महीना के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद कोई मुसीबत आने वाली है, तो उनको भी वो नफ़ा पहुंचा सकती है दुआ। इसलिए ऐ अल्लाह के बंदों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदों, तुम दुआओं का बहुत एहतमाम किया करो, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगा करो, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। भाई जिस दिन वक्त आएगा उस दिन अल्लाह कबूल करेगा। ये नहीं कि अभी हमने मांगा कि अल्लाह ताला अभी हमें 1 लाख रुपया दे दे और अल्लाह ताला अभी दे दे, नहीं। जिस दिन वक्त आएगा, आपको ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला बेशक देने वाला है और देता भी है। तो हमें यकीन रखना चाहिए, तवक्कल रखना चाहिए अल्लाह के ऊपर और दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे बेहतरीन सदका आपस में सुलह करा देना है। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन जो सदका है ना, वो आपस में सुलह करा देना है। अगर माँ बेटा आपस में नहीं बातचीत करते हैं तो उनकी अगर सुलह करा दें तो सबसे बड़ा सदका है। अगर भाई बहन आपस में नहीं बातचीत करते हैं या लड़ाई करते हैं, अगर सुलह करा दें तो सबसे बड़ा सदका है। अगर पड़ोसी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ता है, झगड़ता है, बातचीत नहीं करता है, अगर दोनों में सुलह करा दें तो वो सबसे बड़ा सदका है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बताया है कि सबसे बेहतरीन जो सदका है वो आपस में सुलह करा देना है। अगला है, जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते हुए सुनो कि तुमने अच्छा किया है, यकीनन तुमने अच्छा किया। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते हुए सुनो कि तुमने अच्छा किया, यानी पड़ोसी अगर कहे कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो यकीनन तुमने अच्छा किया, यानी तुम अच्छे हो। अगर पड़ोसी ने कह दिया कि तुमने ये काम अच्छा किया तो यकीनन तुम अच्छे किए हो, अच्छे हो। अगला है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, ऐसी कोई बात जुबान से ना निकालो, ऐसी कोई बात जुबान से ना निकालो जिस पर आइंदा तुमको माफ़ी मांगनी पड़े। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, फरमाया है कि आइंदा ऐसी कोई बात जुबान से ना निकालो जिससे तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े। अपनी जुबान को रोको, अपने बातों को तोल कर बोलो, सोच समझ कर बोलो, ज़्यादा ना बोलो कि तुम्हें कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़े और कहीं माफ़ी मांगनी पड़े, तो ऐसी बात ना बोलो। अगला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इंसान के लिए पाकीज़ा तरीन खाना वह है जो उसने अपनी मेहनत से कमाया हो। यानी जो इंसान अपनी मेहनत की कमाई, अपनी पाक कमाई, पाकीज़ा यानी पाक हलाल रोज़ी कमाया हो, वो उस कमाई का अगर वो खाना खाता है तो वो सबसे बेहतरीन है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला है। यानी इंसान के लिए पाकीज़ा तरीन खाना वह है जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है। अपनी मेहनत से पाक कमाई, हलाल की कमाई कमाकर अगर वो खाना खाता है तो वो इंसान बहुत ही बेहतरीन है। इंसान के लिए वो खाना बहुत ही पाकीज़ा है, बहुत ही अच्छा है। अगला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अकड़ दिखाता है
تو اللہ تعالیٰ اس کی اکڑ توڑ کر اسے ذلیل کر دیتا ہے. یعنی جو کوئی انسان اگر اکڑ دکھائے کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اکڑ کو توڑ دیتا ہے اور 10 لوگوں کے بیچ میں اسے ذلیل کر دیتا ہے، بے آبرو کر دیتا ہے اور وہ اس کو شرمندہ کر دیتا ہے. تو ہمیں اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اکڑ کو توڑ دیتے ہیں. اگلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص چوری کا مال خریدی، یعنی جو شخص چوری کا مال خریدے اور اسے معلوم ہو کہ یہ چوری کا ہے تو اس کی برائی اور گناہ میں شریک ہوا، وہ شریک ہے. یعنی جو شخص، کوئی شخص ہے جو چوری کا مال لاتا ہے اور ہم اسے خریدتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے یا چوری کا مال ہے، تو ہم بھی اس کی چوری میں شریک ہو گئے، ہم بھی اس کی چوری میں شامل ہو گئے. تو اس لیے ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ چوری کا مال اگر ہمیں پتہ ہے تو ہمیں کبھی نہیں خریدنا چاہیے، ہمیں کبھی نہیں لینا چاہیے، نہیں تو ہم بھی اس جیسے ہم بھی ہو گئے، اس میں ہم بھی شریک ہو گئے. اگلا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے، اے لوگوں، ایسے لوگوں کی دعوت مت کھاؤ، ایسے لوگوں کی دعوت مت کھاؤ جو ایک دوسرے پر اپنی شان اونچی دکھانے کے لیے کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی شان اونچی دکھانے کے لیے کھلاتے ہوں، ایسے لوگوں کی دعوت مت کھاؤ. یعنی اچھا اس نے ایسے کھانا کھلایا ہم ایسے کھلائیں گے، اچھا اس نے یہ بنوایا ہم ایسے بنوائیں گے، یعنی اسے نیچا دکھانے کے لیے، اس نے یہ دکھایا، اس نے یہ کیا تھا ہم یہ بھی کریں گے. تو اگر کوئی یہ شان دکھانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اگر کوئی دعوت دے تو ایسے لوگوں کی دعوت مت کھاؤ، ایسے لوگوں کی دعوت مت کھاؤ جو ایک دوسرے پر اپنی شان اونچی دکھانے کے لیے کھلاتے ہیں. اگلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہارے پاس کسی قوم، مذہب، یعنی کسی مذہب کا باعزت آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو، تم اس کا اکرام کرو، یعنی استقبال کرو. کوئی بھی مذہب کا انسان اگر تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. یہ نہیں کہ یہ دوسرے مذہب کا ہے تو اس کو ہمیں یہاں بیٹھانا چاہیے وہاں بیٹھانا چاہیے، نہیں، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو. اگلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تم راضی رہو، سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی بٹوارے پر تم راضی رہو، تم خوش رہو، تم اسی میں اپنے آپ کو صبر کرو، سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے. یعنی اللہ نے جو تقسیم کر دیا، جو بانٹ دیا، جو دے دیا، اسی پہ ہمیں خوش رہنا چاہیے، اسی کو اپنی تقدیر ماننا چاہیے. اگلا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فیصلہ کرنے والا دو لوگوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. اگر ہم کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور دو لوگوں کے بیچ میں اگر فیصلہ ہوتا ہے تو غصے میں وہ فیصلہ نہ کرے، دونوں طرف کی باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے، پھر وہ فیصلہ کرے. یعنی فیصلہ کرنے والا دو لوگوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، بہت پیار سے، بہت محبت سے دونوں پکش کی بات کو سنے، دونوں لوگوں کی باتوں کو سنے، پھر سوچے، سمجھے، پھر فیصلہ سنائے. اگلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے
जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग उसका साथ छोड़ दें। लोगों में सबसे बुरा आदमी वो इंसान होता है जिसकी बदजुबानी से, यानी कुछ भी वो बोल देता हो, कोई इसको बोलने की तमीज ही ना हो, अपनी बोली पे काबू ही ना हो, ऐसे लोगों का लोग साथ छोड़ देते हैं तो वो सबसे बुरा आदमी है, वो सबसे बुरा इंसान है। अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वह जो कुछ सुने बिना तहकीक उसे बयान ना करे। यानी आदमी का झूठा होने का के लिए यही काफ़ी है, वही सबसे ज़्यादा है कि वह जो कुछ सुने बिना तहकीक बयान ना करे। यानी हमने कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कहा और हमने सुन लिया, उसको बिना तहकीक किए, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे, हमने उसको और 10 लोगों से हमने कहा, वो वही सबसे ज़्यादा झूठा है कि उसने तहकीक किया नहीं, उसके बारे में कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं और फैलाना शुरू कर दिया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो जो कुछ सुना, वो जो कुछ सुने बिना तहकीक उसे बयान करता फिरे, वो सबसे बड़ा झूठा है। अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से कोई अपनी पीठ पर लकड़ियां लाद कर लाए और उसे बेच कर रोजी कमाए या दूसरे के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है। तुम में से कोई अपनी पीठ पर लकड़ियां लाद कर लाए और उसे बेचे और बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाए, अपना खाना कपड़ा का इंतज़ाम करे, तो दूसरों के आगे हाथ फैलाने से वो बेहतर है कि वो लकड़ियों को काट कर ला रहा है, उसे पीठ पर लाद कर बेच रहा है और अपनी रोजी रोटी का ज़रिया बनाए हुए है। तो अल्लाह ताला यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो हाथ फैलाने वालों से बेहतर है, जो भीख मांगते फिरते हैं। उनका अल्लाह ताला ने उनको हाथ दिया है, पैर दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो फिर भी हाथ फैलाते हुए फिरते हैं, एक दूसरे के दरवाजे पे मांगते हुए रहते हैं, लोग दुत्कारते हैं, फिर भी वो बाज नहीं आते। अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुरे अखलाक अमल को इस तरह ख़राब कर देते हैं जिस तरह सिरका शहद को ख़राब कर देता है। यानी बुरे अखलाक, हमारी जो आदत, अगर हमारी बुरी आदत है, हमारा जो तौर तरीक़ा है वो अगर बुरा है तो उस तरह ख़राब कर देता है जिस तरह सिरका शहद को ख़राब कर देता है। अगर सिरका को शहद के अंदर डाल दिया जाए तो शहद बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसी तरह बुरे अखलाक वाला इंसान बुरे अखलाक अमल को उसी तरह, अगर हमारे अंदर बुरा अखलाक है, बुरे अखलाक अमल को उस तरह ख़राब कर देता है जिस तरह सिरका शहद को ख़राब कर देता है। अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेहतरीन सदका पानी पिलाना और उसका इंतज़ाम करना है। यानी गर्मियों में लोग पानी के लिए रास्ते पे चलते हुए तड़पते हैं, परेशान रहते हैं, तो अगर बेहतरीन वो सदका है, अगर हमें सदका देना है ना, तो रास्ते में चलते हुए लोगों को हम पानी पिलाएं और पानी का इंतज़ाम करें। जगह जगह पे मटका रखवा दें या बाल्टी में पानी रखवा दें, या बहुत जगह होता है जो टोंटी वाली व्यवस्था भी रहती है पानी पीने के लिए। तो अगर जगह जगह हम ऐसी व्यवस्था कर दें, ऐसे इंतज़ाम कर दें, तो बेहतरीन सदक़े में हमारा अमाल गिना जाएगा, यानी वो बेहतरीन सदका होगा। बेहतरीन सदका पानी पिलाना और उसका इंतज़ाम करना है, यानी पानी पिलाना
और पानी का इंतज़ाम करना बहुत बेहतरीन सदका है। अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है उसको 700 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाता है। यानी जो इंसान अल्लाह की राह में सदका खर्च करता है, गरीबों को देखता है, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है पैसे की बिना, अगर उसमें हम 10 लोग मिलकर इंतज़ाम कर दें, किसी का घर नहीं है, अगर हम लोग मिलके उसका घर बनवा दें, लोग बीमार हैं, अगर उनका हम दवाई ला दें, मतलब ऐसी न जाने कितनी परेशानियां हैं दुनिया में लोगों के पास। तो अल्लाह की राह में खर्च, ये अल्लाह की राह में अगर हम पैसे को अपने खर्च करते हैं तो उसको 700 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाता है, अल्लाह देते हैं। अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स लोगों की ज़रूरत के वक्त, जो कोई शख्स लोगों की ज़रूरत के वक्त महंगाई के इंतज़ार में ज़्यादा नफ़ा कमाने की गर्ज से चीज़ें जमा करके रखे तो वह गुनहगार है। यानी कुछ लोग कोई भी सामान हो वो रख देता है कि अभी नहीं, अभी सस्ता है, अभी हम नहीं बेचेंगे, जब महंगा होगा तब बेचेंगे, तब हम बेचेंगे। तो ऐसे शख्स को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो शख्स लोगों की ज़रूरत के वक्त, इंसान की ज़रूरत तो आज है और लेकिन हम उसको छुपा के रख दिए कि हम तो बेचेंगे तब जब ये महंगा हो जाएगा, तो ज़रूरत के वक्त महंगाई के इंतज़ार में ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए, ज़्यादा नफ़ा के गर्ज से अगर चीज़ें जमा करके रखे तो वह गुनहगार है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। अगला है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी शख्स की मदद करके उसे उसकी सवारी पर सवार करना या उसका सामान उठाकर सवारी पर लाद देना भी सदका है। किसी शख्स की मदद करके, यानी हम कोई गठरा लिया हुआ है, बहुत बड़ा गट्ठर है या कोई बहुत बड़ा सामान है, अगर उसकी सवारी पर सवार करना या उसका सामान उठाकर अगर हम लाद दें तो ये भी एक तरह का सदका है। सदके की कोई किस्म ही नहीं है कि सदका कितने किस्म के हैं, सदका कितने तरह का है। किसी को पानी पिला दिए वो भी सदका है, किसी का गट्ठर उठाकर अगर उसकी सवारी पे रख दिए वो भी सदका है। रास्ते से कोई कंकरीली पथरीली सामान कुछ पड़ा हुआ है, कोई हड्डी पड़ी हुई है, अगर उसे उठा के एक तरफ रख दें वो भी सदका है। यानी सदके की किस्में ना जाने कितनी हैं और अल्लाह ताला हमें सवाब पहुंचाता है। तो अगला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जुल्म करने से बचो, इसलिए कि जुल्म क़यामत के दिन बहुत से अंधेरों की शक्लों में होगा। जुल्म करने से बचो, इसलिए कि जुल्म क़यामत के दिन बहुत से अंधेरों की शक्ल में होगा। यानी हम किसी के ऊपर जुल्म ना करें, अगर हम जुल्म करेंगे तो रोज़ क़यामत के दिन ना जाने कितनी शक्लों में, अंधेरों की शक्लों में होगा। उसकी कैसी कैसी शक्लें होंगी, बहुत से अंधेरों की शक्लों में होगा। तो हमें किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। हम किसी